ধন্যবাদ সম্মানীয় অমিয় সরকার দাদাকে। এখন আমাদের মুখ্য আধিকারিক এসছেন, বক্তব্য হবে মাননীয় হুকুমচাঁদ শেওয়ালাজি। তার আগে একটি একক গীত। ওমা ধনুজ দলন মহাশক্তি, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী, পরমেশ্বরী জগদম্বিকা, চরাচর বিশ্ববিধাত্রী, নম অনন্ত কল্যাণী দাত্রী। ওমা ধনুজ দলন মহাশক্তি, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী, সর্বদেব দেবী তেজময়ী, অশিব কল্যাণ সুরজয়ী, সর্বদেব দেবী তেজময়ী, অশিব কল্যাণ সুরজয়ী, দশভুজা তুমি মা ভীত জনতারিণী, দশভুজা তুমি মা ভীত জনতারিণী, জননী জগত ধাত্রী, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী। ওমা ধনুজ দলনী মহাশক্তি, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী, দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও, দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও, দলন করো মা লোহ দানবে, রূপ দাও জয় দাও যশ দাও মান দাও, দেবতা করো ভীরু মানবে, শক্তি বিভব দাও দাও মালো, দুঃখ দারিদ্র অপগত হোক, শক্তি বিভব দাও দাও মালো, দুঃখ দারিদ্র অপগত হোক, জীবে জীবে হিংসা এই সংসার, জীবে জীবে হিংসা এই সংসার, দূর হোক মাগো দূর হোক, প্রহাগে দুর্যোগ রাত্রি। উমা ধনুজ দলনী মহাশক্তি, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী, পরমেশ্বরী জগদম্বিকা, চরাচর বিশ্ববিধাত্রী, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী, নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী। এখন বক্তব্য রাখবেন অখিল ভারতীয় সহসভাপতি সম্মানীয় হুকুমচাঁদ শেওয়ালাজি। पूज्य संत शरण, सम्मान्य पदाधिकारीगण, विश्ववंदनी मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, मैं ये पहली सभा देख रहा हूँ कि यहाँ कार्यकर्ता से रहा नहीं जा रहा है। कोई चाय पी रहा है, कोई वहाँ कोई सुपड़ी खा रहा है। ये हिंदुओं की सभा है, ये किसकी सभा है? ये क्या दृश्य है? ये कौन बेच रहा है बीच के अंदर? हम उसे हटा नहीं सकते क्या? जरा उद्घोष करेंगे, धर्म की। इतनी सी आवाज से जय नहीं हो सकती। धर्म की हाथ साथ लाए हो तो उठाकर, और किराए के हो तो मत उठाना, टूट जाएंगे। अपने हाथ हो तो उठाना। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
दुनिया में विश्व के कल्याण की कामना केवल हिंदू ही करता है। आज तक किसी संप्रदाय मजहब ने यह घोषणा नहीं की कि विश्व का कल्याण हो। मेरे यहाँ 8 साल के बच्चे से 80 साल का वृद्ध कहता है विश्व का कल्याण हो, क्योंकि विश्व की कल्याण की कामना ये भारतीय संस्कृति सिखलाती है, ये हमारा रक्त का संस्कार है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कौन है हिंदू, क्या होता है हिंदू? कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हूं तो मेरे युद्ध में भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं। अब जो कहकर मिलेगा सुकून, इस धरती का केंद्र बिंदु, प्रणाम मैं हिंदू हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। ये ताली जो है, ताली वे नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वे ही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। कैसे लोग हैं यहाँ, ताली भी नहीं बजा सकते? हिंदू की मुश्किल यही है, जब मौका आता तब हम हाथ नहीं उठाते हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिबंध लगता है और न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। जिस दिन हाथ उठाएगा हिंदू, उस दिन किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, धरा की माटी और सुगंध भी मैं हूं, वीर पुरुषों का सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं, सरल हूं, तुम्हारा मित्र भी हूं, घोल हूं, तुम में घुल जाऊं, तुम में ऐसा चरित्र भी हूं, इस धरती का केंद्र बिंदु, प्रणाम मैं हिंदू हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। प्रणाम भाव में भी, आक्रमण के घाव में भी, सहनशील और थकती क्रांति में भी, तूफान में भी, तूफान के पहले की शांति में भी, इस धरती का केंद्र बिंदु, प्रणाम मैं हिंदू हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। जो सनातन मिट न सका लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिट न सका लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिट न सका रावण के अत्याचार से, जो सनातन मिट न सका कंस के प्रहार से, जो सनातन मिट न सका मुगलों की तकरार से, जो सनातन मिट न सका अंग्रेजों के अत्याचार से, वही सनातन सुरक्षित रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार से, संयुक्त हिंदू परिवार। मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं, किसी जाति से घृणा नहीं, किसी जाति से घृणा नहीं और देशद्रोही को क्षमा नहीं, ये हमारा मंत्र है। हम किसी को जाति से घृणा नहीं करते, पर देशद्रोही को क्षमा भी नहीं करते। इसलिए आज हम सब जानते हैं कि हम ने शौर्य यात्रा निकाली। शौर्य यात्रा हिंदू समाज की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, जितनी भी चुनौतियां हम सबको स्वीकार करते हैं। जिस समय ये नारा लगा, सर तन से जुदा, सर सन से जुदा, बजरंग दल ने कहा अब करके बताओ, तब के बाद से नारा बंद हो गया। ये हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है। जब नूह में अत्याचार हुआ, उनका यात्रा नहीं निकाल सकते, भगवान शंकर का अभिषेक नहीं कर सकते, हमने चुनौती को स्वीकार किया। कितनी भी बाधाएं आए, हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। सारी बाधाओं को ध्वस्त कर हमने अभिषेक किया, हमने चुनौती को स्वीकार किया है। ये शौर्य यात्रा नए भारत के निर्माण के लिए है, स्वाभिमानी भारत के निर्माण के लिए, स्वत्व के जागरण के लिए, गौरवमयी इतिहास के स्मरण के लिए है। और इसीलिए इस समय 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। विधर्मी, अरे बजरंगी शांति से बैठो। अनुशासन का क्या मतलब होता है? 3 चुनौतियां हैं, विधर्मी, अधर्मी, निधर्मी। विधर्मी कौन? जिनके धर्म दर्शन पंथ का जन्म भारत में नहीं हुआ, अर्थात जो विदेशी हैं। अधर्मी कौन? जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे, वो अधर्मी। निधर्मी कौन? जिनका कोई धर्म नहीं,
सत्ता प्राप्ति ही जिनका मत है, जिनका लक्ष्य है, वे निधर्मी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इस भारत के अंदर विदेशी शक्तियां हैं वे अपनी संख्या निरंतर बढ़ा रही है, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है। जिसकी संख्या अधिक होगी सरकार उसकी होगी, इस मान्यता के आधार पर वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसलिए देश के अंदर इस समय जनसंख्या जिहाद चल रहा है, देश के अंदर घुसपैठिया जिहाद चल रहा है, देश के अंदर धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, देश के अंदर भूमि जिहाद चल रहा है, देश में इस समय व्यवसाय जिहाद चल रहा है। साइन बोर्ड पर नाम हिंदू का और मालिक कौन? विदेशी है। नशा जिहाद चल रहा है, देश के नवयुवकों को बर्बाद करने के लिए नशा ड्रग्स का यहाँ व्यापार चल रहा है। पत्थर जिहाद चल रहा है, सेना पर, पुलिस पर, धर्म यात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। थूक जिहाद चल रहा है, खाने की चीज पर थूक कर परोसने का षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। माल जिहाद चल रहा है, माल का मालिक कौन और वहां व्यवसाय करने वाले और आने वाले कौन? जिम जिहाद चल रहा है, ट्रेनर कौन और ट्रेनिंग लेने वाला कौन? इसका भी विचार करना चाहिए। एक लव जिहाद चल रहा है देश के अंदर, एक और एक गणित में 2 होते हैं, एक और एक 11 संगठन में होते हैं, एक और एक 0 हो जाए ये आध्यात्म में होते हैं, एक और एक को मिलने न दे ये राजनीति में होते हैं, और एक को लड़वा दे ये कूटनीति में होते हैं, और एक मिलकर एक हो जाए वो लव प्यार में होते हैं, और एक मिलकर 35 टुकड़े हो जाएं उसे लव जिहाद कहते हैं। आज इस देश को बचाना है हमें चादर से और फादर से। मैं संकेत में कह रहा हूं, अगर नौजवान समझ गए हों तो एक बार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। एक मुस्लक नाम का चूहा था, उसका बड़ा परिवार था, चूहों का परिवार बड़ा परिवार था, उसका नाम था मुस्लक। उसने एक पेड़ के नीचे बिल बनाया हुआ था, उसमें सारे चूहे रहते थे। एक दिन घनघोर वर्षा हुई, पानी नदी का उस पेड़ तक चला गया, मुस्लक के घर में पानी घुस गया, सारे मुस्लक परिवार के बच्चे बाहर आ गए, सारे चूहे नीचे बैठे थर 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 कांप रहे थे। ऊपर बैठा हुआ एक हंस था, हंस ने सोचा अरे बच्चे कांप रहे हैं, इन्हें ठंडी लग रही है, चलो मैं इनकी मदद कर देता हूं। दया करके, करुणा करके वह नीचे आया और नीचे आकर पंख फैला दिए, हवा रुक गई। अरे भाई बैठ जाइए ना, जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए। बारात में नहीं आए, अपन हिंदू की सभा सुनने आए। जिस समय उसने पंख फैलाया हवा रुक गई, सारे मुस्लिम परिवार के बच्चे आनंदित हो गए। रात भर उसने पंख फैलाकर रखा, प्रातः काल हुआ, पक्षियों का कलरव हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। उसे लगा कि अब समाज जग गया है, आएगा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने पंख फैलाकर मैं अब उड़ जाऊं। उसने पंख पास में खींचे, उनमें से खून बहने लगा, वह चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। अरे इन चूहों को मैंने संरक्षण दिया, इनकी मैंने मदद की, इन्होंने मेरे पंख कुतर डाले। मुस्लक ने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है, कुतरना हमारी आइडेंटिटी है, काटना हमारी आइडेंटिटी है। तुम्हारा विरोध अप्रजातांत्रिक है, असंसदीय है। जो स्थिति उस मुस्लक ने उस हंस की थी, वही स्थिति आज हिंदू समाज की हो रही है। इसका भी चिंतन हमको करना चाहिए। भारत में विदेशी विधर्मी सुरक्षित हैं, पर भारत विधर्मियों के कारण सुरक्षित नहीं है। इसका चिंतन भी नवयुवकों को करना चाहिए। अधर्मी जो राष्ट्र धर्म के विरुद्ध कार्य करे, जो पाक और चीन का गुणगान करे, जो राम मंदिर का विरोध करे, जो गौ हत्या का समर्थन करे, राम पैदा नहीं हुए, इससे काल्पनिक है, इसकी घोषणा करे, और पर्वों पर आश्चर्यजनक
जो राम को नहीं मानते वे रामनवमी पर, विजयादशमी पर, दीपावली के दिन बधाई जरूर देते हैं दिल्ली से। मुझे समझ में नहीं आया, जब पैदा नहीं हुई तो बधाई किसकी दे रहे हो आप? आज जब हम देखते हैं जब ये घोषणा करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, हिंदू को गाली देना इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। हिंदू को गाली देना आज इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब ये जम्मू कश्मीर में घोषणा होती थी तिरंगे झंडे को कंधे नहीं मिलेंगे, तिरंगे झंडे को उठाने वाले वे ही भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये घोषणा करने वाले आज भारत जोड़ो की यात्रा की बात करने लगे हैं। मेरे मित्रों, जो जिन्ना को देशभक्त और सावरकर को गद्दार बताते हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। 1000 आतंकवादी एक ही जाति के हैं, फिर भी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है। विचार करना चाहिए हिंदू की स्थिति क्या है। मेरे मित्रों, संकेत में एक बात कहना चाहता हूं, नर और नारी के बीच में एक समाज होता है, उसे किन्नर बोलते हैं। नर और नारी के बीच में एक समाज होता है जिसे किन्नर कहते हैं, जो नर भी नहीं होता, नारी भी नहीं होती। ऐसे धर्म और अधर्म के बीच में ये सेकुलर होते हैं। जितना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है उतना ही बड़ा नुकसान आज का। एक प्रसंग सुनाता हूं संकेत में, अगर समझ में आ जाए तो आपकी अभिव्यक्ति पता लग जाएगा मुझे। मेरी श्रीमती ने एक दिन मुझे कहा, आम का मौसम है, आम ले आओ। ये क्या हो रहा है? ये हिंदुओं की सभा चल रही, क्या हो रहा है? एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, क्या है ये? मेरी पत्नी ने कहा, आम का मौसम है, आम ले आओ। मैं झोला लेकर आम लेने गया। एक महिला बूढ़ी माता बैठी थी। मैंने पूछा, आम कैसे हैं? ये पीले भी हैं, हरे भी हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब ये जो पीले हैं ये आज खा लेना, कुछ कम पीले, ये कल सवेरे पीले हो जाएंगे, कल खा लेना। कुछ हरे हैं वो एक आध दिन में पीले हो जाएंगे। मैं आम ले आया। जो पीले भगवा कलर के थे वो खाया, स्वाद अच्छा आया, आनंदित हो गए। फिर दूसरे दिन हमने जो पीले थे वो खा लिए, फिर आनंदित हो गए। तीसरे दिन जो हरे से पीले हो गए उनको भी खा लिए, पर चौथे दिन, पांचवें दिन जो हरे थे वो हरे ही रहे। मैंने पत्नी से पूछा क्या करें? उन्होंने कहा, इन्हें काट दो। मैंने उन हरों को काट दिया, उनमें नमक लगाया, धूप में सुखाया, मसाला लाया, तेल डाला, अचार बना लिया। यही समस्या का हल है। समझ में आ रहा हो तो विचार। निधर्मी जिनका कोई धर्म नहीं, सत्ता ही जिनका धर्म है, जो केवल धर्म के होते हुए भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। अग्नि धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, वायु धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, जल धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, मनुष्य भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म सापेक्ष हो सकता है। ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वे लोग हैं जो कोट पे जनेऊ पहन सकते हैं। ये वे लोग हैं जो तिलक लगा सकते हैं। ये वे लोग हैं जो अपना बिना बताए गोत्र बताने लगते हैं, जो परिक्रमा करते हैं मंदिर की भी और मस्जिद की भी। जो मंदिर की परिक्रमा करने वाले, जो अपना गोत्र बताने वाले, वो कभी रक्षाबंधन नहीं मनाते, वो कभी शिवरात्रि नहीं मनाते, वो उनकी महिलाएं कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। जरा चिंतन करके देखिए वे कौन हैं। ये आडंबर करने वाले लोग हैं जो रामचरित्र को नहीं मानते। रामचरितमानस पर सत्ता में आने के बाद प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, जो माफियाओं को शहीद और उनको भारत रत्न की उपाधि देने की बात करते हैं। महापुरुषों के चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। महापुरुषों के चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हम उन पर चले नहीं हैं। क्योंकि अभी तक हम उन पर चले नहीं हैं। क्यों अभी तक हम उन पर चले नहीं हैं? आप लोगों ने
जिसने भी रामायण पढ़ी हाथ खड़ा करो जरा। जिन्होंने भी पढ़ी हाथ करो, पूरा हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे कर दिए। रामायण में कहीं पर भी भगवान राम ने अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाया। आपने रामायण पढ़ी होगी, कहीं रामचंद्र सिंह कहीं पढ़ने में आया क्या? आपने गीता और भागवत पढ़ी होगी, कहीं भगवान कृष्ण ने अपने नाम के आगे यादव लिखा क्या? नहीं। भगवान श्री राम ने अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के आगे यादव नहीं लिखा, भगवान परशुराम ने अपने नाम के आगे ब्राह्मण नहीं लिखा, भगवान महावीर ने अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखा। उनका परिचय समरस भारत का परिचय है। वे भारत की वीर संतानें हैं जिन्होंने जाति का परिचय नहीं दिया। मेरे मित्रों, गर्व करना है जाति का नहीं, धर्म का करिए। जाति तो शरीर की होती है और धर्म आत्मा का होता है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, ओ भाई साहब किताब बेचने वाले, थोड़ा शांति से बैठ जाओ, जरा शांति से बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान रखो भाई। अगर ये मुसलमान की सभा होती ना तो तुम घुस भी नहीं सकते थे। ये हिंदुओं की सभा है, इसलिए बस कहीं पे भी जा सकते। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। जाति कितनी भी बड़ी हो जाए, धर्म से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मेरी पहचान हिंदू है, मेरा धर्म सनातन है और मेरा स्वाभिमान मेरा भारत है। इसलिए जो राजनीतिक दल थे जिन्होंने नारा लगाया था, चलो बम्बन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, फिर नारा लगाया तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या हुआ? चुनाव हुआ, शून्य बटा सन्नाटा, सब हार गए। तब उन्होंने नारा लगाया, हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिनकी भाषाएं बदल जाती हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शौर्य यात्रा स्वाभिमान जागरण स्वयं के बोध के लिए और सकारात्मक सात्विक तेज को प्रकट करने के लिए हुई है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक बच्चे से प्रश्न पूछा था कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? आपसे भी पूछ रहा हूं, पाकिस्तान की राजधानी कहां है? जोर से बोलो। लाहौर। उस बच्चे ने उत्तर दिया, पाकिस्तान की राजधानी दिल्ली है। आपको हंसी आ रही है। उसने कहा कि कैसे? उसने उत्तर दिया, जहां अकबर रोड है। कहां पर है? दिल्ली में। जहां अकबर रोड है, जहां बाबर रोड है, जहां हुमायूं रोड है, जहां तुगलक रोड है, जहां औरंगजेब रोड है, जहां लोधी रोड है, जहां बख्तियारपुर खिलजी का रोड है, जहां नजफगढ़ है, जहां सिया सराय है, जहां सराय रोहिल्ला है, जहां सराय काले खां है, जहां हौज खास है, जहां ताजपुर है, जहां जफरपुर है, जहां निजामपुर है। क्या ये हिंदुस्तान की राजधानी के शहर के नाम बता रहा हूं, वहां के गांव के नाम बता रहा हूं, कि वहां के रोड के नाम बता रहा हूं? विचार कीजिए। ये सांस्कृतिक परिचय आज दिल्ली दे रही है। सांस्कृतिक परिचय अब शौर्य यात्रा के माध्यम से प्रकट होना चाहिए। राजधानी का परिचय सांस्कृतिक होना चाहिए। जिनके नामों को देखकर संस्कृति का बोध नहीं होता। ये बख्तियार खिलजी कौन है? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, उसके नाम पर रोड है। जिस औरंगजेब ने कत्ले आम किया था, उसके नाम पर रोड है। जिसने मंदिरों को तोड़ा, उसके नाम पर रोड है। मेरे मित्रों, जिस बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़ा, उसके नाम पर रोड है। इसका विचार भी हमको करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 4 बात बताई है। पहली बात, आत्मबोध, स्वयं को जानो, इस शौर्य यात्रा के माध्यम से। शत्रुबोध, शत्रु कौन है देश के अंदर, वो क्या कर रहा है। शत्रु को आपकी सारी जानकारी है, पर आपको शत्रु की जानकारी नहीं है। इसलिए शत्रुबोध आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा तो धर्म रक्षा तो शत्रुबोध अनिवार्य है। चौथा है शौर्यबोध।
अपनी शक्ति का चिंतन करो, सावधानी रखो और रणनीति बनाओ। हम विजयी कैसे होंगे? और चौथा है समाज बोध अर्थात संगठन बोध। ये समरस भारत, समरसता ही समस्या का निदान है। सामाजिक समरसता विजय का मार्ग है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, शांति शक्ति की बाहों में ही सुरक्षित रह सकती है। कायर आदमी शांति की रक्षा नहीं कर सकता और कायर के पास शांति रह भी नहीं सकती है। राम जन्मभूमि पर 77 लड़ाइयां हमने लड़ी। किसी की कृपा से राम जन्मभूमि प्राप्त नहीं हुई। 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया जब राम जन्मभूमि पर आज हिंदुओं का अधिकार हुआ है। यह दिव्य भव्य मंदिर जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसका निमंत्रण देने के लिए मैं आपको आया हूं कि हम सब अयोध्या में मिलेंगे। राजा महताब सिंह से लगाकर जय राजकुंवरी से लगाकर शरद कुमार राम कुमार कोठारी तक 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। मेरे मित्रों, स्वतंत्रता का आंदोलन 1857 से 1947 तक 90 वर्ष तक चला। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस की इंडिया हाउस लाइब्रेरी का आंकड़ा है 7,32,780 लोगों ने बलिदान किया है। हमारा आंकड़ा है 1 करोड़ लोगों ने बलिदान किया है। तब हमें आजादी आई। आजादी मिली नहीं है, हमने प्राप्त की है पुरखों के बलिदान के माध्यम से। इसलिए कायरता यह काम नहीं कर सकती। एक स्मरण करना चाहता हूं, जो पत्रकार यहां बैठे उनको स्मरण होगा। 15 जनवरी सेना दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत के सेना नायक जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों का समर्पण हुआ था। मेरे जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ये था भारत का शौर्य, जिसके कारण आज सेना दिवस हम मना रहे हैं। और 93,000 सैनिकों का समर्पण भारत की धरती पर हुआ। 8 बार हम पाकिस्तान की पिटाई कर चुके हैं। यह भारत का शौर्य है मेरे मित्रों। धर्म रक्षार्थ बलिदान हुए हकीकत राय गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र 2 दीवार में चुने गए और 2 युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे गए। बलिदान हुए बंदा बैरागी और सिखों का बलिदान दुनिया के इतिहास में अमर है, जिन्हें तप्त तेल पर बिठाया गया, तवे पर बिठाया गया, रुई में लपेट कर आग से जला दिया गया, चारे से चीर कर लटका दिया, काट दिया गया, परंतु फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम उन वीर पूर्वजों के संतान हैं। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी की चमड़ी नोच ली गई, एक एक दिन एक एक अंग काटा गया, आंखें निकाल ली गई, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। हम उन वीर पुत्रों के संतान हैं जिन्होंने इतने असंख्य कष्ट सहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज का हिंदू टमाटर के भाव में, आलू के भाव में, प्याज के भाव में, पेट्रोल के भाव में, अरे विचार करो उन पुरखों का बलिदान जिनने कितना कष्ट उठाकर अपने धर्म को और देश को जीवित रखा। मेरे मित्रों, शौर्य पराक्रम अगर ये जानना है, 65 किलो की तलवार चलाता था ये शाजी कंद, 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता था बाजी प्रभु, एक हाथ कटने पर भी लड़ता था तानाजी मालुसरे। 8 घंटे में दिल्ली से पुणे पहुंचने वाला घुड़सवार का नाम था संताजी। 700 मराठाओं से और 30,000 सैनिकों को लड़ने वाले का नाम था राम जी। मुगलों को उल्लू बनाकर जासूसी करता था बाहिर जी। सैयद बंडा का हाथ ऊपर उठे हाथ को काट देने वाले का नाम था जीवाजी महाराज। अफजल खां का सिर काट कर लाने वाले का नाम था जीवाजी। संभाजी के कावजी, शत्रु के पाले में घुसकर प्रलय मचा देने वाला था धनजी। शेर से लड़कर मार डालने वाला था छत्रपति शिवाजी का पुत्र संभाजी। कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही को ध्वस्त कर इस भारत के अंदर हिंदवी स्वराज्य को स्थापित करने वाला था छत्रपति शेर शिवाजी। बप्पा रावल, जिन्होंने
मोहम्मद कासिम को मारते हुए अरब तक लेकर गया था और उनको दामाद बनाया, बप्पा रावल को दामाद बनाया और फिर संधि की। ये शौर्य था भारत का। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में लड़ने के लिए गए, मान सिंह के आगे बहलोल खां इक्का 6 फीट का जवान घोड़े पे सवार था। राणा प्रताप ने एक ही वार में बहलोल खां के 2 फाड़ करते हुए घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। उसका नाम है महाराणा प्रताप। सुहलदेव सिंह जिनने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी, सालार मसूद गाजी को बहराइच में जिसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था, उस वीर का नाम है सुहलदेव राय। यह था भारत का शौर्य। मेरे मित्रों, भारत की आजादी चरखा चलाकर, तकली चलाकर नहीं आई है, तलवार और शौर्य चलाकर आई है। राष्ट्र धर्म के लिए जिनने बलिदान किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर हेडगेवार, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चाफेदर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के, सूर्य सेन मास्टरदा, शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, प्रीतिलता वादेदार, मातंगनी हाजरा, कमला दास, लावण्य प्रभा, कल्पना दत्ता, सुहासिनी गांगुली, नानी बाली देवी, बसंती देवी, बेला मित्रा, दुर्गा भाभी, राज बिहारी, चित्रंदर दास, अमरेंद्र नाथ, ऐसे सहस्त्रों नाम हैं जिनके नाम की श्रृंखला पूरी करना कठिन है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक घोषणा की थी सुभाष बाबू ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो भारत की प्रेरणा बना था। ताली तो बजाओ कम से कम बंगाल के लोग हो। झांसी की रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और 18 जून 1858 को लड़ते हुए गोदुली बेला में जब वो शहीद हो गई, तब उसके अंतिम शब्द थे, हे वासुदेव। उस समय उसकी उम्र थी 21 वर्ष 7 माह और 13 दिन, जो इस देश पर बलिदान हो गए। मेरे मित्रों, रास बिहारी दास, 1905 बंगाल विभाजन, उस समय उन्होंने क्रांति में भाग लेना प्रारंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने गदर की योजना बनाई। उन्होंने 1911 में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, निशाना चूक गया, योजना बनी, वे क्रांति के सूत्रधार हुए। 1915 में क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ की, क्रांतिकारियों का आंदोलन का संचालन किया। 21 जनवरी 1945 को भारत को समर्पित हो गए। मदन लाल ढींगरा सावरकर के संपर्क में आए, क्रांति से सूत्रपात हुआ, उनकी संस्था अभिनव भारत के सदस्य बने और उन्होंने हथियार चलाना सीखा। कर्नल करजन वाइली पर उन्होंने गोली चलाई, करजन वाइली शहीद हो गया। पुलिस दौड़ते हुई आई और मदन लाल ढींगरा का हाथ पकड़ लिया। मदन लाल ढींगरा ने कहा, मैं भाग नहीं रहा हूं, हाथ छोड़ दो, मेरे शर्ट की क्रीज खराब हो जाएगी। मृत्यु का भय जिसे नहीं था, तो मदन लाल ढींगरा इस देश पर शहीद हो गया 23 जुलाई 1909 को। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु थी। किंग्सफोर्ड न्यायाधीश पर बम फेंका, उसे लगा कि इसमें न्यायाधीश होगा, पर गलती से दूसरा मारा गया। रात भर भागते हुए रेल की पटरी से एक स्थान पर पहुंचे, भूख लगी थी, एक दुकान पर चना लेने के लिए गए, चना लिया। एक पुलिस वाला दुकानदार को कह रहा था, रात को न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर किसी ने बम फेंका, वो मरा नहीं, दूसरा मर गया। इसके मुंह से आवाज निकली, मरा नहीं। शक शंका में खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 18 वर्ष का नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गया। यह था मेरे देश का शौर्य। मेरे मित्रों, दुर्गा भाभी बोहरा 10 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 1920 की क्रांति में पति के साथ सक्रिय हुई। पति बम बनाते हुए बलिदान हो गए। उन्होंने 9 अक्टूबर 1923 को गवर्नर हेली को गोली मारी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को गोली मारी,
भगत सिंह जब असेंबली पे बम फेंकने जा रहे थे उस समय अपना हाथ काटकर रक्त से तिलक लगाकर भगत सिंह को विदा किया। ऐसे दुर्गा भाभी महिलाओं के लिए आज भी क्रांति का संदेश है। डॉक्टर हेडगेवार, अरविंद बाबू और चक्रवर्ती राज बिहारी बोस इनके लिए नागपुर छोड़कर कलकत्ता में पढ़ने के लिए आए, क्रांति के लिए। उन्होंने यहाँ आकर शस्त्र चलाना सीखा, यहाँ आकर क्रांति में भाग लेना सीखा, संगठन करना सीखा, वे सूत्रधार बने। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में यहाँ शिक्षा ली, परंतु व्यवसाय के लिए नहीं, देश के लिए। उन्होंने व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं अपनाया। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, एक सार्वजनिक भाषण पे उनको गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश ने उनसे पूछा क्या भाषण दिया था। जो भाषण उन्होंने वहां दिया है न्यायालय में, न्यायाधीश ने कहा जो भाषण मेरे पास आया उससे भी ज्यादा खतरनाक ये भारत भाषण है। 1 साल की सजा हुई। जंगल क्रांति की 9 माह की सजा हुई। उस समय उन्होंने सरसंघ चालक के पद से त्याग पत्र देकर ये क्रांति का सूत्रपात किया और जेल की सजा पाई। ऐसे क्रांतिकारी डॉक्टर हेडगेवार जी के कारण ये देश है। मातंगनी हजरा 1930 जब जुलूस निकल रहा था उसमें एक भी महिला दिखाई नहीं दी। उसके गांव में लगा अरे एक भी महिला नहीं, वो स्वयं चल पड़ी। पुलिस ने पकड़ा, मुंह पर एक फूसा मारा, मुंह में से दांत में से खून निकलने लग गया। वह जेल चली गई, घबराई नहीं, जेल से छूट कर आई, तिरंगे झंडे को कंधे पर लेकर क्रांति की इसमें लग गई। और मेरे मित्रों, जब गोली चली हाथ में, हाथ झुकने नहीं दिया क्योंकि उसमें तिरंगा झंडा था। दूसरी गोली पैर में लगी, फिर भी झंडा झुकने नहीं दिया। जब सीने में गोली लगी तब भारत माता की जय बोलते हुए उसने अपना बलिदान किया। कैप्टन विक्रम बत्रा 25 वर्ष की आयु, इनने मां को कहा मां मैं जा रहा हूं, या तो तिरंगा फहरा कराऊंगा या तिरंगे में लपेट कराऊंगा, पर आऊंगा जरूर। 1995 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए, 1970 सेना में लेफ्टिनेंट बने, 1999 में 5140 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर उन्होंने संघर्ष किया, शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, लड़ते हुए उन्होंने फतेह पाई। मेरे मित्रों, उसे परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इस पर फिल्म बनी है कारगिल LOC 2013। दूसरी फिल्म बनी है शेर शाह 2023। यह था भारत का शौर्य। कमांडर कर्नल जीत सिंह सेखो, ये 28 वर्ष की आयु थी। ये वायुसेना में भर्ती हुए, ये पायलट बने और 3 दिसंबर 1971 को वायुसेना में भारत और पाकिस्तान से लड़ते हुए जब श्रीनगर में बमबारी हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, उस समय शत्रुओं से लड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए ये अपनी वायुसेना के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। अपने विमान को ले गए, सब तरफ से घिर गए। सूचना आई पैराशूट से उतर जाओ। पैराशूट से उतरे, पैराशूट खुला नहीं था, नीचे गिरे, बलिदान हो गए। और इसकी बहादुरी को देखकर पाकिस्तान के विंग कमांडर सलीम मिर्जा बेग ने एक लेख लिखा है जिसमें इनकी क्रांति की गाथा है। और इन्हें मरणोपरांत वायुसेना में एकमेव अधिकारी है जिसे परमवीर चक्र मिला था। मेरे मित्रों, मैं अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जा रहा हूं। भगवान राम सीता की खोज में जंगल में थे। जब वे जंगल में जा रहे थे, जटायु को घायल अवस्था में देखा। जब वे राम जटायु के पास पहुंचे, पूछा जटायु राज अभी की ऐसी दशा कैसे हो गई। उन्होंने कहा मैं रावण से लड़ बैठा। उन्होंने कहा जब आप जानते थे रावण महाबली है, आप उससे लड़ क्यों बैठे। अरे राम, जब सीता का अपहरण कर रावण ले जा रहा था, सीता विलाप कर रही थी, सीता रुदन कर रही थी, सीता बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही थी। ऐसे समय मैं अपनी शक्ति का विचार करता और लड़ता नहीं तो मेरी वीरता, मेरा पुरुषार्थ, मेरा पौरुष कलंकित हो जाता। मैं जानता था मैं रावण से विजय नहीं हो सकता, किंतु सीता को बचाने के लिए मैं रावण से लड़ बैठा।
मेरे पंख कट गए, इसका दर्द नहीं है। मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने एक नारी को बचाने के लिए अपना पुरुषार्थ किया था। भगवान राम ने कहा, जटायु जी एक वचन दीजिए, आप अभी स्वर्गवासी होंगे, स्वर्ग में मेरे पिता राजा दशरथ आपको मिलेंगे, उनको आप ये मत बताना कि आपकी पुत्र वधू सीता का अपहरण हो गया, ये मत बताना, इसका वचन मुझे दीजिए। जटायु स्वर्गवासी हुए, जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे राजा दशरथ से भेंट हुई, आवाज लगाई, और राजा दशरथ, मैं राम को दिए हुए वचन को भंग करता हूं और आपको सूचना देता हूं, आपकी पुत्र वधू सीता का अपहरण हो गया है। राजा दशरथ को पश्चाताप हुआ। 4 महाशक्तियां थी उस समय जो रावण का वध कर सकती थी। एक था परशुराम, दूसरे थे सहस्त्रबाहु, तीसरे थे बाली और चौथे थे राजा दशरथ जो रावण का वध कर सकते थे। उन्होंने रावण का वध नहीं किया, इसलिए सीता का अपहरण हुआ। इसलिए सीता का अपहरण हुआ। राजा दशरथ ने धर्म की जय की, भगवान राम ने अधर्म का नाश किया। दशरथ ने धर्म की जय की और राम ने अधर्म का नाश किया। इस युग का संदेश है अधर्म का नाश करना। अधर्म का नाश होगा तो धर्म की जय होगी। मैं पूछूंगा, आज का मंत्र आप दोहराएंगे, अधर्म का नाश। आज का मंत्र, इतनी सी आवाज में, आज का मंत्र, हाथ उठाकर, आज का मंत्र, भगवान शिव ने अधर्म का नाश त्रिशूल से किया। भगवान श्री राम ने अधर्म का नाश धनुष से किया। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश सुदर्शन चक्र से किया। हनुमान जी महाराज ने अधर्म का नाश, बजरंगियों सुनो, गदा से किया। और आज बुलडोजर से भी अधर्म का नाश करना पड़े तो करना चाहिए। इस बार अयोध्या मकर संक्रांति के बाद कौन कौन आएंगे? हाथ नीचे कर दो। मैं एक सभा में गया था, मैंने हाथ उठवाए, एक नेताजी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने नेताजी को पास बुलाया, आप नेताजी हाथ नहीं उठाए। उन्होंने कहा मैं मेरी घरवाली से पूछ के नहीं आया था। आप पूछ के आए हो तो और भगवान पर विश्वास करते हो, दोनों हाथ उठाकर उत्तर देना। अगली रामनवमी कहाँ की? अगली रामनवमी कहाँ की? भगवान राम अयोध्या आए थे, अधर्म का नाश करके आए थे। आप भी अधर्म का नाश करने का संकल्प लेकर शौर्य यात्रा को साक्षी रखकर यहां से निकले, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। एक संदेश सुनाकर अपनी बात पूरी करूंगा। समुद्र के तट पर पक्षी ने अंडे दिए। समुद्र के तट पर पक्षी ने अंडे दिए। पक्षी प्रसन्न था। वहां जो यात्री आते थे, खाते थे और कुछ चीज छोड़ जाते थे। पक्षी पेट भर लेता था, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेता था। एक दिन समुद्र को मस्ती सूझी, अपना पानी अंडों के पास ले गया और लहरों से अंडों को बहा ले गया। समुद्र जब अंडे को ले जा रहा था, पक्षी ने कहा, ए समुद्र अंडे लौटा दे। समुद्र ने अंडे नहीं लौटाए। ए समुद्र अंडे लौटा दे। समुद्र ने अंडे नहीं लौटाए। तीसरी बार में पक्षी का स्वाभिमान जागृत हो गया। ए समुद्र अंडे लौटा दे। नहीं लौटाने देगा मैं तुझे सुखा दूंगा। तब समुद्र ने अट्टहास किया, तू मुझे सुखा देगा? कितना विशाल हूं, कितना गहरा हूं। मैंने कहा हाँ सुखा दूंगा। पक्षी ने चोंच से पानी लिया,
बाहर फेंका, चोंच पे पानी लिया, बाहर फेंका, चोंच पे पानी लिया, बाहर जाकर फेंकना शुरू किया। पक्षियों ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? समुद्र को सुखा रहा हूं। क्यों? मेरे अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? पक्षी ने उत्तर दिया, व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। पक्षियों ने कहा, ये तो धर्म का सवाल है, पक्षी धर्म का सवाल है। सारे पक्षी टूट पड़े, पानी भरे बाहर फेंके, पानी भरे बाहर फेंके। ये समाचार बंबई पहुंचा, बंबई में समुद्र पर पक्षी टूट पड़े। ये समाचार कन्याकुमारी पहुंचा, पक्षी टूट पड़े। ये समाचार बंगाल पहुंचा, सारे पक्षी टूट पड़े। ये समाचार इंग्लैंड पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, जर्मन पहुंचा, जापान पहुंचा, सारे पक्षी टूट पड़े। पक्षियों के राजा गरुड़ ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? समुद्र को सुखाने। क्यों? हमारे मित्र के अंडे इसने चुरा लिए हैं, लौटा नहीं रहा। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। ये तो इज्जत का सवाल है। गरुड़ उड़ने लगा। भगवान विष्णु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे वाहन हो। प्रभु, समुद्र को सुखाने जा रहा। समुद्र को सुखाओगे तुम? प्रभु, व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। प्रभु ने कहा, तुम चले जाओगे, तुम मेरे वाहनों में कहीं जा नहीं सकूंगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। गरुड़ जी विष्णु को लेकर समुद्र के तट पर आए, राम जी को उतारा, विष्णु जी को उतारा, और गरुड़ अपने काम में लगे, पानी भरना फेंकना, पानी भरना फेंकना। विष्णु को देखकर समुद्र एकदम व्याकुल हो गया, तूफान आ गया। प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? एक बार त्रेता में आए थे आपने धनुष बाण खींच लिया था, आप क्यों आए? देख, पक्षी के अंडे लौटा दे। प्रभु, आप आए, व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दे। समुद्र को झुकना पड़ा, पक्षी के अंडे वापस आ गए। असंभव कार्य भी संभव होगा संगठन की ताकत पर, संगठन के बल पर। और जो व्यर्थ की बहस कर रहे, छोड़ दो उनको। जो हमारा हाथ पकड़ ले, साथ ले, उसको साथ लेकर आगे बढ़ो। विजय निश्चित है। जब समुद्र झुक सकता है तो ये कुकुर मुत्ते, ये जो आज खड़े हुए कल बहने वाले हैं, ये कितने दिन टिकेंगे? इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, जो सनातन मिट सका लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिट सका कंस के प्रहार से, जो सनातन मिट सका मुगलों की तकरार से, जो सनातन मिट सका अंग्रेजों के अत्याचार से, वही सनातन सुरक्षित रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार से। जातिवाद को छोड़ें, धर्म का स्वाभिमान ग्रहण करें। इसी मंगल प्रार्थना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार नारा गाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की, भारत के शौर्य की, हिंदू के शौर्य की, हिंदू के पुरुषार्थ की, असंख्य वीरों की, असंख्य वीरों की, भारत माता की।